अगर आप लोग प्राइमरी की तैयारी करते हो, अगर आप प्राइमरी की तैयारी करते हो, प्राथमिक की तैयारी करते हो, तो प्राइमरी के लिए आपका पेपर 1 चाहिए होता है, अभी तक पेपर 1 के नाम से है, ठीक है। अगर आप 6 to 8 की तैयारी करते हो, जूनियर की तैयारी करते हो, तो आपका पेपर 2 चाहिए होता है। यही आपका पेपर 2 मान लीजिए आगे जो टीजीटी वगैरह देते हैं उनके लिए चल जाता था। लेकिन अब यह आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए आपका कोई टेट या सीटेट नहीं था। लेकिन अब इसके ऊपर डिस्कशन किया है किसने, सीबीएसई ने और आपके एनसीटी ने, कि यहां पर भी अब आपको टेट या सीटेट इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर भी टेट और सीटेट अब यहां पर स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। यानी जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता था, अब पेपर थर्ड या पेपर फोर्थ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, इसके ऊपर काम चल रहा है और इसके ऊपर जल्द ही इंप्लीमेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पर बात करी जा रही है। एनसीटी इसके प्रोसेसिंग में लग गया है और इसके इंप्लीमेंटेशन पर ही, यानी सेकेंडरी लेवल पर, क्लास 9 से 12 तक के लेवल पर ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जरा उसके ऊपर हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। और ये किसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी, जो एनईपी 2020 में जिस बात को कहा गया है, मैं जरा एक बार आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने एनईपी 2020 पढ़ाई भी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं टेट के हो गए या भर्ती के संबंध में हो गए, वो एग्जाम में नहीं आते। ये आपका एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपका जिक्र किया हुआ है कि जो आपका टीईटी है, यानी जो आपका टेट है, चाहे टेट हो चाहे आपका सीटेट हो, ये सभी लेवल पर आपका होगा। अभी 2 लेवल पर तो आपका हो रहा है, लेकिन जितने भी आपके स्कूल के चारों लेवल है उस पर आपको टेट या सीटेट आपको देखने को मिलेगा। यानी सभी लेवल पर, ठीक है, जितने भी आपके लेवल है सभी पर आपको टेट और सीटेट देखने को मिलेगा। अच्छा यार, इसमें भर्ती की भी बात की गई है कि भर्ती अभी नियमित रूप से हम निकालेंगे, भले उसके अंदर इंटरव्यू लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर, भर्ती के ऊपर कोई डिस्कस नहीं किया गया और ना ही कभी किया जाता, ना ही कभी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर आयोजित की जाती है। डिस्कस किसके ऊपर किया गया कि जो आपका टेट या सीटेट रहेगा, अब हम यहां पर 9 से लेकर 12 तक के लिए भी इसको लिया करेंगे, इसके ऊपर यहां पर डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है या बेकार बात है, वही आप लोग मुझे खुद बता सकते हो। अब जरा इसके कुछ मेन पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊं, ये इंप्लीमेंटेशन कब से होगा, ये लागू कब से होगा, जो यहां पर 9 12 के लिए आपका टेट और सीटेट लिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। इसका प्रारूप कैसा होगा, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस इसके अंदर रहेगा, इसके ऊपर अब ये लोग काम कर रहे हैं। फाइनली अभी तक कुछ भी नहीं आया, मोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चीजें इन्होंने बताई थी, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, जब पूरा आ जाएगा तब हम इसके ऊपर यहां पर जान लेंगे। लागू कब से होगा, तो 21 जनवरी वाले के बाद जो आपका अगला सीटेट होगा, जो अगस्त के अंदर होगा, उसमें कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर इलेक्शन भी है और इलेक्शन के चक्कर में इसको यहां पर रिस्क नहीं ले सकती, चाहे सरकार भी हो चाहे आपको, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये आपकी निर्देशित होती है, ठीक है। तो यहां पर इसको रिस्क नहीं ले सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका 2024 अगस्त के अंदर होगा, उसमें तो मुझे इसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही है, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद, यानी कि जो आपका 2024 के दिसंबर में मानिए या जनवरी में लिखे आप लोग, जनवरी 2025 में, तब तक शायद ही आपको चीजें देखने को मिल जाए। और जो आपका पूरा टेट या सीटेट होता है, इसका प्रारूप भी एक अलग प्रकार का आपको देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर आपके बदलाव काफी किए जा रहे हैं। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो चीजें मैं कहूं, जो चीजें इनको ठीक लगती है उनको लेते जा रहे हैं, उनको कराते जा रहे हैं, ठीक है। अगर कराना ही है तो सही तरीके से सभी चीजों को यहां पर करा लो, ठीक है। शिक्षकों की बात हो रही है, गुणवत्ता शिक्षा की यहां पर बात हो रही है, बहुत सारे पॉइंट है जिनके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत है। टेट और सीटेट अभी इतना कोई मतलब कह सकते हो बहुत प्रायोरिटी लेवल पर डिस्कस करने वाला टॉपिक नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, एज ए टीचर अगर मैं यहाँ पर बताऊं। बहुत सारे पॉइंट है, यूपी के अंदर 5 साल से भर्ती नहीं निकली, भर्ती निकलनी चाहिए तो इसका एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल होता है तो सही तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार के पॉइंट यहाँ पर आपके होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी कि आपका लागू अगर मेरे अकॉर्डिंग होगा तो शायद अगस्त वाले के अंदर संभावनाएं कम है, और इसके बाद वाले में यानी 1 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा, शायद जब आपको पेपर एनटीए लेता मिल जाए, या उसके अलावा जो आपका टेट सीटेट का जो आपका फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो नया ही आपको देखने को मिलेगा 1 साल बाद जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से इतना टाइम आपको लग जाएगा। तो जो आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक वाले भी, जो 12th वाले भी, पीजीटी वाले भी आपके अभी तक नहीं देते थे, सीटेट टेट की तैयारी करते थे, तो आप लोग भी अब करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए डिस्कस क्या है, कितना महत्वपूर्ण डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट अब भी निकल कर आता है कि वैकेंसी के ऊपर कौन बात करेगा। वैकेंसी कितनी सालों से नहीं आई, अगर वैकेंसी आती है तो उसका कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पता चलता है उसका रिजल्ट बहुत समय के बाद आता है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। तो सबसे मेन बात है, इस वैकेंसी के लिए भी कुछ डिस्कशन होना चाहिए। आपके न्यूज़पेपर में भी ये अपडेट आ चुके हैं कि एनसीटी और सीबीएसई के बीच एक डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए आपको टेट देना जरूरी होगा, टेट को पास करना आवश्यक होगा। चाहे आप सीटेट पास करें या फिर टेट, आप जो है 9, 10 और 11, 12 के लिए भी आपका सीटेट और टेट लिया जाएगा। देख सकते हैं एनईपी
2020 के तहत नियमों में बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि NEP 2020 में 9, 10 और 11/12 के लिए भी आपको सीटेट पास करना होगा। सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव इसको मिलेगा। अगर आप लोग एक बार पास कर लेते हैं तो 9, 10 और 11/12 का जॉब वाला एग्ज़ाम देने के लिए आप हमेशा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, एक बार जो है सीटेट या टेट पास करने पर 9, 10 और 11/12 का। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है अप्लाई किया जा रहा है। देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के स्तर पर जो है विकसित किया जाएगा। इसलिए आपको जो है 9, 10 और 11/12 का भी सीटेट या टेट एग्जाम आपको देना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।